नमो नारायण मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही प्रोग्राम भाग्य मंथन में, जहां रोज उगता है सूरज नई उम्मीदों और आशाओं के साथ। मैं ज्योतिषाचार्य राहुलेश्वर। ईमेल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त जन कुंडलियों में से हमने आज जो एक जन कुंडली चुनी है, उस भाग्यशाली जातिका का नाम मनप्रीत कौर है, जो कि जालंधर के रहने वाली है। मनप्रीत जी के लिए प्रश्न उनके पिता मंजीत जी ने किया है। आइए देखें प्रश्न क्या है। प्रणाम पंडित जी, कृपया हमें यह बताएं, हमारी बिटिया की शादी कब होगी? यह विवाह के लिए नहीं मानती है, आगे सब कैसा रहेगा, मार्गदर्शन करें। जन्म विवरण आइए देखें। नाम मनप्रीत कौर, जन्म दिनांक 20/8/1984, जन्म समय 3:50 सुबह के, जन्म स्थान जालंधर। आइए देखें फलित विभाग मनप्रीत जी का। मनप्रीत जी का जन्म नक्षत्र कृतिका है, चरण तीसरा, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र व चरण के हिसाब से आपका जन्म नाम अक्षर उ है। मनप्रीत जी का जन्म लग्न कर्क है, जिनके स्वामी ग्रह चंद्रदेव है। वह आपकी चंद्र जन्म राशि वृषभ है, जिनके स्वामी ग्रह शुक्रदेव है। आपका प्रश्न सप्तम भाव से है, जो कि विवाह का है। वह आगे का भविष्य एकादश भाव से है। कारक ग्रह शुक्र, बृहस्पति, शनि मुख्य रूप से यहां कारक ग्रह हैं। आइए जाने बाधक योग क्या होता है। जब कोई ग्रह या ग्रहों का समूह किसी इच्छा के उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसे ग्रह को बाधक ग्रह या बाधक योग कहते हैं। आइए जाने मनप्रीत की कुंडली में पहला बाधक योग क्या है। चंद्र कुंडली से मंगल केतु का सप्तम भाव में होना, जो कि सप्तम मंगली बनाता है, विवाह में देरी का पहला बाधक योग। दूसरा बाधक योग विवाह के मुख्य कारक ग्रह शुक्र का सूर्य के साथ होना व बृहस्पति का कष्ट भाव में होना, विवाह में देरी का दूसरा बाधक योग है। तीसरा सप्तम भाव के स्वामी शनि का अपनी उच्च राशि में होना, यह भी एक प्रकार का बाधक योग है। चौथा, शनि मंदगति ग्रह हैं, जहां पर प्रभाव डालते हैं उस भाव के फल को देरी से देते हैं, यह भी एक कारण है मनप्रीत की शादी देर से होने का। आइए देखें मनप्रीत की महादशा क्या चल रही है। मनप्रीत की अभी राहु की महादशा चल रही है, जो कि कुल 18 वर्ष की होती है। यह 8/1/2004 से शुरू होकर 8/1/2022 को समाप्त होगी। राहु इस कुंडली में मन के कारक ग्रह चंद्रमा के साथ बैठे हैं, जो विचलन पैदा करते हैं। वह किसी पुरानी घटना को बार बार रिपीटेशन में याद दिलाते रहते हैं। यह भी एक कारण है कि इनका विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी पुरानी भूतकाल की किसी चीज को लेकर। आइए देखें निष्कर्ष मनप्रीत की कुंडली में। मंजीत जी, आपकी जो पुत्री है मनप्रीत, उसकी कुंडली को कुछ ऐसे योग तो हैं जो विवाह में बाधक हैं। विवाह होने के बाद भी यह बाधा व दुख उत्पन्न कर सकते हैं। इनका विवाह का योग पहले भी बन चुका है, पर अब आपकी पुत्री का जो विवाह का योग प्रबल हो रहा है, वह जुलाई 2016 से जुलाई 2017 के बीच बनेगा। इस बार अच्छे से प्रयास करें, विवाह हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपके अच्छे ग्रहों को और अच्छा बनाने व बाधक योगों को ठीक करने हेतु हम कुछ उपाय बता रहे हैं, इन्हें ध्यान से सुने। पहला उपाय आता है मंत्र क्षेत्र से। ओम शम शनिश्चराय नमो का जाप पूरे दिन करें। दूसरा उपाय आता है यंत्र क्षेत्र से। घर की पूर्व दिशा में बृहस्पति यंत्र स्थापित करें। घर से हाथियों की मूर्ति व चित्र हो तो उन्हें तुरंत हटाएं। तीसरा उपाय आता है रुद्राक्ष क्षेत्र से। पुखराज धारण करवाएं बृहस्पतिवार के दिन सुबह। चौथा उपाय आता है दान क्षेत्र से। शनिवार को बूढ़े लोगों को आटा दान करवाएं व उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पांचवा उपाय आता है पूजा व अनुष्ठान क्षेत्र से। रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आज की कुंडली पर सामान्य ज्ञान। विवाह में देरी व विवाह के बाद रोजमर्रा की समस्याओं को दूर करने के लिए दुर्गा मां की शरण लें व प्रत्येक शुक्रवार को दुर्गा मां को अनार चढ़ाएं। अच्छे कर्म एक नाव की तरह होते हैं, जो इस संसार रूपी समुद्र से हमें पार लगाते हैं, इसलिए इन्हें सदैव करते रहना चाहिए। कभी अपना दिल छोटा ना करें, ईश्वरीय विधान सदैव आपका मंगल चाहता है। दोस्तों, भाग्य मंथन में हर रोज हम एक जन कुंडली का मंथन करते हैं व अंत में उनकी समस्याओं का उपाय भी बताते हैं। यदि आपकी समस्या भी बताई गई जन कुंडली जैसी हो, तो आप भी इन अचूक व सटीक उपायों को कर इनसे लाभ उठा सकते हैं, या फिर अपनी जन्म कुंडली के विस्तृत रूप से मंथन के लिए हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही ईमेल या मोबाइल पर अभी संपर्क करें व अपॉइंटमेंट बुक करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलिए मुझसे भाग्य मंथन में और बदलें अपना भाग्य मेरे साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।